दूसरी शादी का तो मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगी कि कोई भी दूसरी शादी करे, क्योंकि सुकून बर्बाद हो जाते हैं, लाइफ ख़राब हो जाती है। और वो औरतें भी जो ये सोचती हैं कि ये आदमी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं इससे अभी शादी कर लूँ तो वो अपनी वाइफ को भूल जाएगा, वो एक नया नया जुनून होता है, एक नया नया प्यार मोहब्बत का होता है। और ज़्यादातर यही होता है कि हस्बैंड को लौट कर जाना अपने पहले घर की तरफ ही होता है। तो ये बात आप साजिद भाई से जाकर पूछ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे वाटी क्यों पढ़ाने का क्यों मौका दिया। सितारा ने भी कौसर और साजिद की तलाक की खबर सुना दी। जो दूसरी शादियां करते हैं ना, उनके शौहर खुमार उतरने के बाद पहली बीवी के पास वापस आ जाते हैं। ये मेरे नहीं बल्कि सितारा बाजी के खुद के अल्फाज हैं। जब निभा नहीं सकते तो शादी करते क्यों हो, मेरा साजिद साहब से सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सी औरतें आएंगी और कहेंगी कि तुम करा दो, तुम कर लो, तुम ले आओ, तुम ये कर लो। बीबियों, पहली बात ये कि सितारा बीबी ने खुद अपने हाथों से कौसर की शादी साजिद साहब से की थी। ठीक है, ये अच्छा है कि कंटेंट ख़त्म हुआ तो साजिद और कौसर को अलग कर दिया, और मर्ज़ी हुई तो शादी करा दी, और मफाद ख़त्म हुआ तो तलाक करा के बिठा दिया। कौसर हस्पताल क्यों पहुंची, साजिद ने कौसर को क्यों छोड़ा, और पिटारा बाबजी ने क्यों ये सारा ड्रामा किया, क्यों सारे नौकरों को निकाला, फिर कौसर को निकाला, और क्यों अब दूसरे चैनल का इस्तेमाल भी हो रहा है, सारा कुछ वीडियो में बताऊंगी प्रूफ्स के साथ। आपने वीडियो को एंड तक सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। दूसरी शादी के बाद मशहूर होने वाली पिटारा यासीन ने अब कौसर नामी जो वबा थी ना, उससे भी जान छुड़ा ली है, और आज बाकायदा अपनी वीडियो में भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि मेरा जो साजिद है, महाराजा शहनशाह आलम, खूबसूरत मेरा जो शौहर है वो मेरे पास लौट कर वापस आ गया है। उसका कौसर का खुमार उसके ऊपर से उतर गया है, और उसने अपने बेटे और कौसर बीबी को लत्ती मार दी है। ठीक है, उसने यही बताना था अपनी वीडियो में, और ये वीडियो अपने दूसरे चैनल पे इसलिए लगाई क्योंकि अब पिटारा बाजी को इतने कोई व्यूज़ आ नहीं रहे, कख व्यूज़ नहीं आ रहे, और इस वजह से अब उन्होंने सोचा कि जो दुपट्टा पहन के मैं दर्ज देती हूँ वो उस चैनल पे दूंगी, और जो मैं बातें करती हूँ, व्लॉग जो बनाती हूँ, वो मैं इस चैनल पे बनाऊंगी। तो लगे हाथों जो है वो मेरे कौसर को निकालने का भी एक नया धंधा मुझे मिल जाएगा। तो बीबी, पहली बात तो ये कि तुम जो है वो सारा वक्त तो ये साजिद तुम्हारे साथ होता है। ठीक ने शादी के बाद क्या कुर्बानी दी है ना, मुझे ये बताएं। सारा वक्त तो ये इसके साथ होता था, काम धंधा ये कोई करता नहीं, सारा कुछ ये कमाती है यूट्यूब का। मशहूर भी ये खुद हुई थी कौसर बीबी को जलील कर करके। ठीक है, तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अब जो सारा कुछ इतना इसने जो ड्रामा रचाया, सब कुछ किया, उसको जलील किया, और अब एंड में उसको गांव में भेज दिया है। ठीक है, तो गांव में भिजवाने के बाद भी अब जो उसके भाई ने बताया कि भाई कौसर की हालत ख़राब है, कौसर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बहैसियत शौहर तो साजिद को वहाँ होना चाहिए था। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही थी, लाल जोड़ा पाकर जो है वो इधर एनिवर्सरियाँ मना रही हैं बुढ़ापे में। ठीक है, इंतहाई शोदाबन, और कह रही हैं शादी के बाद से लेके अब तक मैंने कोई एनिवर्सरी अपनी मनाई ही नहीं। तो इतना ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत क्या थी, एक बंदा मर रहा है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, क्योंकि साजिद साहब उसको तलाक दे रहे हैं। और ये सब कुछ होने के बाद भी आज जो इसके अंदाज थे ना, मिजाज, वो बिल्कुल ही अलग थे। घर खाली करवा दिया, उसको यहाँ से बाहर फेंक दिया, उसका कोई काम नहीं हो रहा था, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। असल में बड़ी कोशिश की इसने, एड़ी चोटी का जोर भी लगाया कि भाई कुछ कर लूँ, किसी तरीके से मुझे व्यूज़ आ जाए, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी इस औरत को उसके नाम के व्यूज़ नहीं आ रहे थे व्यूज़। तो इसने क्या किया कि इसने सबको बता दिया कि अब मेरा शौहर मेरे पास आ गया है, वो रोए पीटे मरे, अस्पताल जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी बला से, और सारा कुछ जो है वो बरमला इजहार किया है। उसके भाई ने आके भी बताया कि ये सारा कुछ साजिद से पूछें आप। ठीक है, उसने साजिद से पूछने को कहा है कि कौसर बीमार थी, तुम क्यों नहीं गए, तुम्हारी बीवी थी वो, तुम शादी करके लाए थे, तुम्हारे निकाह में थी ना, वो तुम्हारा बेटा उसने पैदा किया ना, तो वो जो है वो अब तुम उसको पूछने क्यों नहीं आ रहे, तुम तो उधर बैठ कर एनिवर्सरियाँ मना रहे हो। इसमें भी पिटारा ने जो है वो अपना दूसरे चैनल चमकाना शुरू कर दिया, और इसने सोचा कि चलो लगे हाथों मैं इससे भी जो है वो दूसरे चैनल पे सितारा का आसमां पे ड्रामेबाजियाँ शुरू कर देती हूँ, और वहाँ बाकायदा अब ऐलान कर दिया है कि जितनी भी ड्रामेबाजियाँ होंगी वो मैं अब इस चैनल पे बैठ कर ही अब मंजन बेचा करूँगी। तो ये सारा कुछ हो रहा है।
اور میں نے تو آپ کو 2-3 دن پہلے ہی ویڈیو بنا کے بتا دی تھی کہ ساجد صاحب جو ہیں وہ ہمارے شہنشاہ، ہمارے بادشاہ، ہمارے خوبصورت سے ہیرو تامل فلموں کے، انہوں نے اپنی کوثر بی بی کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو شک ہو رہا تھا، بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے، تو اب آپ لوگوں کو یقین ہو گیا ہوگا میری بات پہ کہ جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو بالکل سچ بتایا تھا، بالکل اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، اور اس کو باقاعدہ منصوبے کے تحت یہاں سے نکال باہر کیا ہے، گاؤں پھینکا ہے اپنے باپ کے گھر، اور اب وہ آپ کو ساجد صاحب کی ویڈیو میں شاید ہی کبھی نظر آئے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب نظر آئے گی، کیونکہ اس کا چیپٹر جو ہے نا وہ اب ان لوگوں نے کلوز کر دیا ہے۔ اور اس کا بھائی نے آ کے ویڈیو بنائی، لوگوں سے پوچھا، سوال کیا، تو یہاں پر ستارہ باجی نے پاسا پلٹ دیا اور بتا دیا ہے کہ بھائی جو شادیاں کرتے ہیں نا دوسری، ان کے شوہر کچھ ٹائم بعد پہلیوں کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ان کی عجیب منطق تھی، اور بچے بھی پیدا ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اس کا گھر سیٹ ہو گیا، سب کچھ کر دیا، خالی کروا دیا، نکال باہر کیا، گاؤں میں پھینکا ہے، پتہ نہیں شادی ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، واللہ عالم کیا چکر تھا، اس سے ڈیل ہوئی تھی جو وہ فائنل ختم ہوئی تو اب اس کو نکال باہر کیا۔ تو جی یہ سارا کچھ ہے، اور جس چیز سے ستارہ بازی مشہور ہوئی تھی نا، اب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ستارہ کا پٹارا یعنی جو ساجد صاحب ہیں عرف گھونچو، وہ جو ہے وہ اپنی محبوبہ کے پاس واپس آ گئے ہیں، اور بقول ستارہ باجی کے کہ دوسری شادی کرنے والے شوہر پہلی کے پاس کبھی نہ کبھی واپس لوٹ آتے ہیں۔ تو ستارہ باجی کو اپنا پیار جو ہے وہ بہت مبارک ہو، اور ڈریں اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ چہروں پر سے نقاب اتاریں گے، اور تم لوگوں کے جھوٹ جو ہیں وہ اس میدان حشر میں سارے بے نقاب ہوں گے، جو تم لوگ یہاں اس دنیا میں بولتے رہے ہو، کرتے رہے ہو۔ یہ تو انسان جانتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا بڑا ہی زبردست بیان ہے کہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو جی آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ خود کتنے پانی میں ہیں، آپ نے کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ کرتی آئی ہیں۔ اپنا محاسبہ خود کریے، اپنا فیصلہ خود کریے، کیونکہ دنیا چند دن کی ہے اور اس نے ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے۔ تو ہوپ فلی میری پچھلی ویڈیو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ کے پلے پڑ گئی ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو مسئلے ہو رہے تھے، اعتراض ہو رہے تھے، وہی والی بات ہے کہ جن لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑ جائے نا تو پھر وہ ایسی بیہیو کرتے ہیں۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بابا، اللہ حافظ۔